श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हमारे एक भाई ने हमसे एक प्रश्न किया था कि क्या वो अपने घर में ठाकुर श्री बांके बिहारी जैसी साक्षात प्रतिमा रख सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने कई लोगों से इसका समाधान मांगा पर किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया उनको। तो हमने अपने मदे अनुरूप उनको उत्तर दिया कि ठीक है, आप रख सकते हैं, बस पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। तो वो भाई बहुत प्रसन्न हुए मेरे उत्तर को सुनकर और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कई लोगों से इस विषय में पूछा और यहाँ तक कि जो कारीगर होते हैं जो मूर्ति को बनाते हैं उन सब ने भी यही कहा कि वो ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं बना सकते क्योंकि वो अशुभ होते हैं। बहुत टीस उठी मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे केशव, मेरे अच्युत, मेरे राधा रमन जो हमेशा पवित्र है, एकदम परम मंगल है, वो भला अशुभ कैसे हो सकते हैं? उनको कोई अशुभ कैसे कर सकता है? लोगों की मति क्या हो चली है? ओम अपवित्रो पवित्रो वाहा सर्वावस्था गतो विपा यह स्मरेत पुंडकाक्षम सब बायाभ्यंतर शुचि। जो मेरे प्रभु परम अपवित्र से अपवित्र मनुष्य को पवित्र कर सकते हैं, जो मेरे प्रभु जिनका नाम मात्र लेने से एक मनुष्य भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है, वो भला अशुभ? बहुत दुख हुआ। आप स्वयं विचार कीजिए कि जिन राधा कृष्ण की विग्रह को हम अपने घर में रखकर उनकी पूजा करते हैं, क्या वो राधा कृष्ण को किसी ने देखा है? नहीं। हमने सिर्फ वेदों में जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिखा है, बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णकार्यम विप्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम जमालम। तो उन्होंने जिस तरह से ठाकुर जी का जो स्वरूप वर्णन किया है, उसी को पढ़कर जो कलाकार है, जो मूर्तिकार हैं, उन लोगों ने अपने भाव को देकर और उस विग्रह का निर्माण किया है और उसी को हम सब पूजते हैं। तो फिर बिहारी जी जो साक्षात प्रकट है, अगर उनके विग्रह को कोई पूछा जाए तो वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो अशुभ कैसे हो सकता है? किस तरह से वो कलाकार बोलते हैं कि उनके विग्रह को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अशुभ होते हैं, कुछ ना कुछ गलत होता है अगर उनको हम बनाते हैं। ये कैसी मति है लोगों की? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी का विग्रह बनाने से किसी का अशुभ हो, किसी का कल्याण ना हो? मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये भ्रांतियाँ बहुत ही आश्चर्यचकित करती हैं। अगर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की हम बात करते हैं, स्वामी जी ने कठोर साधना से ठाकुर जी को प्रकट किया और ठाकुर जी और श्री जी जब साथ में प्रकट हुए तो उनकी अंग कांति ऐसी थी कि ठाकुर जी स्वामी जी स्वयं उनके जो तेज को है वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो स्वामी जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, आपके इस तेज को तो मैं ही नहीं सहन कर पा, फिर भला जो दुनिया वाले हैं वो लोग कैसे सहन करेंगे? तो ठाकुर जी ने उनकी भावना का ध्यान रखते हुए कार्य रूप में परिणत हुए और श्री जी उन्होंने उनको समेट लिया अपने अंदर। जैसे हम राधा कृष्ण के जो बहुत सारी विग्रह देखते हैं, उसमें ठाकुर जी जो हैं वो उनकी ऐसी मुद्रा होती है कि वो बांसुरी धारण किए हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी में ठाकुर जी की ऐसी मुद्रा है, यानी वो राधा रानी को अपने आलिंगन में लिए हुए हैं, वो राधा रानी को अपने गले से लगाए हुए हैं। मेरा ये मानना है कि ठाकुर जी तो स्वयं प्रकट है, लेकिन यदि कोई पूरे भाव से उनकी हूबहू प्रतिमा को रखकर उनकी सेवन पूजन करना चाहे तो गलत किस प्रकार से हो सकता है? क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मंदिर में भगवान को रखा जाता है, अगर मंदिर पवित्र है तो घर किस प्रकार पवित्र नहीं है? घर तो एक मंदिर ही माना जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ठाकुर जी को हम एक अलग कमरा दे रहे हैं, उनको अलग से विराजमान कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी पूरे भाव से, पूरे लगन से सेवा कर रहे हैं, तो वो मंदिर से विलग नहीं है, वो मंदिर से अलग नहीं है।
बस बात होती है भाव की। यदि हम यम नियम में फंसे रहेंगे, लोगों के कहे अनुसार जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, तो हम कभी अपने मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें लोगों को नहीं सुनना है, हमें लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी सेवा को देखना है। और ठाकुर जी कभी भी अशुद्ध नहीं है। वो हर अवस्था में हमको शुद्ध करने वाले हैं। वो परम पवित्र हैं, परम मंगल करने वाले हैं। तो किसी की बातों को ऐसे सुनकर और इस तरह से ठाकुर जी के ऊपर तो हमें कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यम नियम में और लोगों की बातों का ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपनी सेवा और पूजा पर और अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए। बस वही कल्याण करने वाला है और कुछ भी नहीं। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।